हेलो बच्चों, हम अपने क्लास 9 के लेक्चर सीरीज में बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल। हमने पॉलिनोमियल में प्रीवियस कुछ लेक्चर्स किए हैं और लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या शुरू किया था, पॉलिनोमियल में फैक्टराइजेशन। आइए उस फैक्टराइजेशन की जर्नी को आगे ले चलते हैं बेटा। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या बेटा, हमने लास्ट डे पे फैक्टराइजेशन जो भी पढ़ा था, और हमने लास्ट डे पे ही आपको बोला था बेटा, फैक्टराइजेशन में हमारे पास फैक्टराइजेशन एक्चुअली पूरी अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, क्योंकि अलजेब्रा की हेल्प से हम बहुत सारी, हमारे पूरे मैथमेटिक्स में अलजेब्रा का बहुत बड़ा रोल है। एक्चुअली आगे चल के हम मैथमेटिक्स से अपने जब साइंस फील्ड में भी देखेंगे तो हमें मैथ हेल्प करती है, मैथ्स में अलजेब्रा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आइए इसमें पहला क्वेश्चन तो हम लोग देखते हैं सर, फैक्टराइजेशन में हमें जो सॉल्व करते हैं तो हमें 3 आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे आपने लगभग कई आइडेंटिटीज दी है, तो आज जो बेसिक आइडेंटिटी है पहले उन पे बात करते हैं बेटा। पहली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे जो आज, वो यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है बेटा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। अगेन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या आपको कहीं पे भी ये ऐसा लिखा हुआ भी मिल जाएगा बेटा, आपको कहीं पर ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा इस। लेकिन हमें ये भी देखना है बेटा, हमें इस साइड से ये बनाना है, यही हमारा फैक्टराइज कहलाता है। ओके, अगर हम इस साइड से इस साइड जा रहे हैं तो ये फैक्टराइज कहलाएगा, और इसका जस्ट एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। आप ऐसा लिख दो, या इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। कहीं भी हम ऐसे दोनों फॉर्म इसलिए लिख रहे हैं कि हमें दोनों फॉर्म में कहीं ऐसा भी दिखेगा और कहीं ऐसा भी दिखेगा, ये दोनों फॉर्म में हमें दिखेगा बेटा। ओके, एक ऐसा भी। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जहां पे हमारे पास 2ab होगा बेटा, जहां पे हमारे पास 2ab होगा, वो पार्ट हमारा क्या करेगा बेटा, वो पार्ट हमें बताएगा कि यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ये डिसाइड करेगा ये पार्ट। आइए अब इसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं बेटा। तुम्हारे लिए पहला क्वेश्चन है बेटा, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। क्या है बेटा, 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। अब 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, तो बेटा हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं सर, 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर माइनस 5 माइनस 4y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी का यूज कर सकते हैं, एक ब्रैकेट में a माइनस बी का यूज कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हम सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं। हमें सेकेंड क्वेश्चन दिया है 25/4 x स्क्वायर माइनस 1/9 y स्क्वायर। हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है बेटा, इस फॉर्म में दिया है तो हम इसे परफेक्ट, पहले हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख पाएंगे, यानी इस फॉर्म में लिख पाए जहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये दिखता रहे। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये दिखता रहेगा तब हम इसमें आसानी से वो आइडेंटिटी लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। 25 को हम लिख सकते हैं 5 और 4 को लिख सकते हैं 2 x का होल स्क्वायर। हम इसको ओपन करेंगे बेटा तो यही हमारा आएगा माइनस y/3 का होल स्क्वायर। ओपन करेंगे क्या आएगा, 5/2x प्लस y/3, एक ब्रैकेट में 5/2x माइनस y/3 दूसरे ब्रैकेट में।
नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड, 81 माइनस 16x²। 81 माइनस 16x²। यहाँ पे देखते हैं बेटा, 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, 16x² को लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा 9 प्लस 4x एक ब्रैकेट में, 9 माइनस 4x दूसरे ब्रैकेट में। ये हमारा हो गया एक सॉल्यूशन। नेक्स्ट बेटा अब हम ऐसे फैक्टराइज करते हैं जिसे हम लोग ने लास्ट डे पे पहले कॉमन लेना सीखा था। अब ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे जिसमें पहले हम कॉमन लेंगे, देन आफ्टर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो पहले कॉमन लेंगे और फिर आइडेंटिटी यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, 5 माइनस 20x²। क्या है 5 माइनस 20x²। यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा। जैसे यहाँ से हमने 5 कॉमन लिया, क्या आएगा 1 माइनस 4x²। कितना आ गया 1 माइनस 4x²। तो 1 माइनस 4x² को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये आ गया 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर आ गया। तो हम लिखेंगे 5 ब्रैकेट में 1 प्लस 2x 1 माइनस 2x, ये आ गया 1 प्लस 2x 1 माइनस 2x। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टू एक्स स्क्वायर माइनस 32। अभी हम जिस बेस पे क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें पहले हमें कॉमन दिख रहा है, कॉमन लेंगे देन आफ्टर वो आइडेंटिटी बनेगा। तो पहले हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे किए जिसमें डायरेक्ट आइडेंटिटी बनी, और अब कुछ क्वेश्चन ऐसे कर रहे हैं जिसमें हम कॉमन ले रहे हैं और आइडेंटिटी लगा रहे हैं आफ्टर। यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, क्या आएगा x² माइनस 16। अब हम ये लिख सकते हैं x² माइनस 4x का होल, सॉरी 4 का होल स्क्वायर टू एक ब्रैकेट में x प्लस x + 4 और दूसरे ब्रैकेट में हमारे लिए हो जाएगा बेटा x माइनस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर। हमारे पास क्या है 3a³ माइनस 243a। हमें क्वेश्चन ये दिया है। अब इस क्वेश्चन ये दिया है तो हमें कॉमन देखना पड़ेगा। सर ये एक्चुअली जो लिखा है वो लिखा है 81 इंटू 3, क्या 243 को हम लिख सकते हैं 81 इंटू 3। यहाँ a³ है b है, यहाँ a है b³ है। तो यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया 3ab कॉमन ले लिया। 3ab कॉमन लेने के बाद ये कितना आएगा a² माइनस 81 b²। अब हम 81 को क्या लिख सकते हैं, हम 81 को लिख सकते हैं 9b का होल स्क्वायर। जब ये 9b का होल स्क्वायर हो गया तो 3 टाइम्स ab ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, ना आ जाएगा 3x³। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए बेटा 3x³ माइनस 48x। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 7 होगा। 3x³ माइनस 48x, 3x³ माइनस 48x। यहाँ से हमने बेटा 3x कॉमन ले लिया, क्या ले लिया 3x कॉमन ले लिया, क्या आएगा x² माइनस 16। कितना आएगा x² माइनस 16, 3x x² माइनस 4 का स्क्वायर, 3x x प्लस 4 एक ब्रैकेट में आएगा बेटा x माइनस 4 एक ब्रैकेट में। नहीं अभी तक हमने अब फैक्टराइजेशन में 2 तरह के क्वेश्चंस करने को सॉल्व करने को देख लिया। एक में किसका सिर्फ कॉमन लेना हमें आता था, अब ये दूसरे में क्या किया कॉमन भी लिया और हमने आइडेंटिटी भी यूज की, कॉमन लिया और आइडेंटिटी यूज की।
आइए थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं हम अपने। एक क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है बेटा 20x स्क्वायर माइनस 45। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है सर, यहाँ से भी हमें 5 कॉमन दिख रहा है, तो हमने 5 कॉमन लिया। 5 कॉमन लेने के बाद क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस 9, तो हम लिख सकते हैं 5। 4x को क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 9 यानी 3 का स्क्वायर, तो 5 टाइम्स एक ब्रैकेट में हो जाएगा बेटा 2x प्लस 3 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस 3। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। आइए थोड़े और अच्छे क्वेश्चन टाइप के ओर चलते हैं। हम बात करते हैं बेटा कुछ बेसिकली क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्वेश्चन दिया है 3a प्लस 5b 3a प्लस 5b 3a प्लस 5b होल स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया है। अभी तक हमने कभी ऐसा टर्म नहीं देखा कि एक साथ में दो टर्म का होल स्क्वायर बना हो और ऐसा टर्म। तो जब भी हमें ऐसा दिखे कि जो पूरे एक टर्म का होल स्क्वायर दिख रहा है, इसको हम मान लेंगे कि ये पूरी की तरह पूरा ए की तरह बिहेव करेगा, ये पूरा यानी 3a प्लस 5b 3a प्लस 5b जो है वो पूरी तरह ए की तरह बिहेव करेगा। अगर ये पूरी तरह ए की तरह बिहेव करेगा बेटा हमें, तो हम ये क्या कर सकते हैं सर 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर माइनस 2c का होल स्क्वायर। अब यहाँ देख रहे हैं ये दोनों कैसे दिख रहे हैं बेटा, ये दो के दोनों हमें इक्वेशंस इस तरह से दिख रहे हैं कि एक a स्क्वायर दिख रहा है, दूसरा b स्क्वायर दिख रहा है, और यहाँ पे हम आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हैं 3a प्लस 5b माइनस 2c क्या आएगा 3a प्लस 5b प्लस 2c, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। तो साइन बस यहाँ चेंज होना था बेटा, क्योंकि b का जो साइन हम लोग चेंज करते हैं, लिखते हैं ना a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी में b के आगे का साइन ही चेंज होता है। एक क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस a प्लस बी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा हमें इस फॉर्म में दिया है, एक क्वेश्चन हमें दिया है इस फॉर्म में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस a प्लस बी, हमें एक क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है। अब क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करेंगे। क्या हो सकता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने एक ब्रैकेट में रख लिया, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा बेटा a माइनस बी एक ब्रैकेट में आ जाएगा। अगेन a माइनस a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, बाहर कितना रह जाएगा -1 a माइनस बी। बेटा ये टर्म कॉमन दिख रहे हैं, इन सबको कॉमन ले लेते हैं, a माइनस बी कॉमन ले लिया हमने, तो क्या आया सर a प्लस बी माइनस 1। यानी अब क्या हुआ, अब हमने पहले फैक्टराइज की, पहले आइडेंटिटी लगाई देन आफ्टर हमने कॉमन लिया। तो हमने अभी तक 3 टाइप्स के क्वेश्चंस को देखा है। लास्ट लेक्चर से अभी तक में पहले कॉमन लेना सीखा, हमने बहुत टाइप्स के क्वेश्चंस को देखा और अलग अलग टाइप्स के कॉमन लेना नहीं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देखे जिसमें हमने कॉमन लेकर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाया। फिर आज हमने क्या देखा बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टराइज किया। आज कहीं कहीं पे हमने a स्क्वायर बी स्क्वायर का पहले फैक्टराइज किया, देन आफ्टर कॉमन लेकर उसको सॉल्व किया। इसी के बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4a स्क्वायर, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 होगा, 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर 9b स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3b, ये क्वेश्चन दिया है बेटा। हम इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं बेटा, इस पूरे टर्म को एक ब्रैकेट में लिख लिया हमने, और यहाँ से -1 कॉमन लेकर इस टर्म को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं।
ये कर लिया बेटा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं इसे, 2a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर, और ये हमने इसको ब्रैकेट में कर लिया -1 2a प्लस 3b। यहाँ से हम अगर फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे बेटा तो एक ब्रैकेट में 2a प्लस बी हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 2a प्लस बी 2a प्लस 3b, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2a माइनस 3b -1 2a प्लस 3b। यहाँ से हम कुछ कॉमन ले लेंगे बेटा, क्या लेंगे, 2a प्लस 3b हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा 2a माइनस 3b माइनस 1। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं बेटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस सी स्क्वायर। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका फैक्टराइजेशन हमें करना है। जब हम इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए देखेंगे तो पहले ये देखेंगे कि एक छोटे से फॉर्म में बन जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का कुछ बन जाए तो हम इसे आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये क्या है 2bc, यानी अब हमारे पास ये 2bc बता रहा है कि a का काम b कर रहा है और b का काम c कर रहा है। यानी मुझे कैसा भी चाहिए सर, मुझे b स्क्वायर और c स्क्वायर चाहिए, वही प्लस में। b स्क्वायर c स्क्वायर कहीं प्लस में दिख रहा है सर, यहाँ माइनस में दिख रहा है, प्लस में नहीं दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं और इसको ब्रैकेट में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर। अब बात आती है सर आपने a स्क्वायर को क्यों नहीं सोचा, b और c को ही क्यों लिया। तो a स्क्वायर को इसलिए हमने नहीं लिया बेटा क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स bc है और यही हमें बताता है कि किस किस को किन किन पार्ट को लेना है। यानी 2bc ही हमें यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि a स्क्वायर को कंटेन नहीं करना है, b स्क्वायर और c स्क्वायर को ही कंटेन करके लेना है। अब यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि हमें ये फॉर्मूला बन जाता हुआ दिख रहा है। कैसा दिख रहा है बेटा, ये सर b माइनस सी का होल स्क्वायर। अगर कोई बच्चा इस फॉर्मूले को c माइनस बी का होल स्क्वायर लिख रहा है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है बेटा, वो सही है, उसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि b माइनस सी का होल स्क्वायर लिखिए या c माइनस बी का होल स्क्वायर लिखिए, बोथ आर सेम। तो क्या बेटा अब ये हमारा a का काम कर रहा है और ये पूरा का पूरा b का काम कर रहा है। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ये पूरा b का काम है, और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा बेटा a टाइम्स a प्लस बी माइनस सी, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस सी। ये आ गया बेटा। आगे चलते हैं हम। ये हमने इतने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब उसके आगे बेटा देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है, कितना है 108 a स्क्वायर माइनस 3b माइनस सी का होल स्क्वायर। क्या है बेटा b माइनस सी का होल स्क्वायर। हम यहाँ पे देख रहे हैं 3 टाइम्स b माइनस सी का होल स्क्वायर। अच्छा ये क्वेश्चन का इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर था वो 10 और 11 है, 10 11। तो हम बात जो कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ से देखिए पहले में कॉमन दिख रहा है क्या कुछ बेटा, सर हमें 3 कॉमन दिख रहा है, तो कितना आएगा सर 36a स्क्वायर माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो 36a स्क्वायर माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 टाइम्स 36 को a का होल स्क्वायर माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर इतना कर देंगे, हमारे लिए 36। अब क्या आएगा बेटा, ये एक ब्रैकेट में इतना कर देंगे प्लस के साथ, और एक ब्रैकेट में हम इसी को लिखेंगे माइनस के साथ, 6a माइनस b माइनस सी। अंदर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा, अंदर हम साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा ये, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा ये 6a माइनस बी प्लस सी। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर अपने 13 की ओर बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन देखा बेटा, अब हमारे पास इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बहुत तरह की अलग अलग बातें
हमने कॉमन लिया, तब फैक्टर ए आइडेंटिटी लगाई, तब हमने कॉमन लिया। ऐसे क्वेश्चन में हम आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है सर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 1 कॉमन ए प्लस बी। अब मैं यहाँ पे ए प्लस बी कॉमन ले लूंगा बेटा। जैसे ए प्लस बी कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये तो हमारे लिए कॉमन हो गया। मैं ए के ऊपर स्क्वायर लिख सकता हूँ, एक ऐसा नंबर है बेटा 1 के ऊपर स्क्वायर लिख सकता हूँ। 1 को मैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी पावर दे सकता हूँ हमें जो जरूरत पड़े, क्योंकि 1 की पावर करने पर हमें 1 ही मिलेगा। 1 की कोई भी पावर करता हूँ तो हमें क्या मिलता है बेटा, 1 ही मिलता है। इसलिए हम यहाँ पे कर दे रहे हैं 1 का स्क्वायर। ओके, 1 की कोई भी रियल पावर होगी वो हमेशा क्या देगा, 1 ही देगा। कितना जाएगा सर, ए प्लस बी प्लस 1 एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी माइनस 1 एक ब्रैकेट में। ये हमारा क्वेश्चन हो गया बेटा सॉल्यूशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अब हमें ये भी देखना पड़ेगा साथ साथ कि हमारे पास जो कॉमन्स बन रहे हैं या जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, कहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है और कौन सा आइडेंटिटी यूज करके हम इसको बनाना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन सब हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xy। अब ये क्वेश्चन दिया है हमें, ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं बेटा कि हमारे पास 2 टाइम्स एक्स वाई है, यानी अगर मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को साथ उसके साथ माइनस 2xy लिखूं और जेड स्क्वायर को अलग से लिखूं तो देखिए कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन हमें बनता हुआ दिखाई देगा। और बात आती है कि सर आपने सोचा कैसे सोचा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साथ में होंगे वो, तो हमें 2 के साथ क्या दिख रहा है, एक्स और वाई। अगर जेड दिखता तो हम जेड के साथ इसकी बात सोचते बेटा। जब जेड नहीं दिख रहा है तो जेड को हमने अलग सेपरेट कर लिया और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को साथ में लिखा। तीन चीजें आ गई बेटा। अभी देखिए हमारा कोई आइडेंटिटी दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। माइनस बता एक्स और वाई, सर प्लस होगा कि माइनस होगा, तो 2xy बताएगा। अगर 2xy प्लस है तो x प्लस वाई बनेगा, माइनस है तो x माइनस वाई बनेगा। तो यहाँ पे होगा हमारे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारे लिए a का काम करेगा, ये टर्म हमारे लिए b का काम करेगा, और इसे हम कुछ इस तरह की आइडेंटिटी में अप्लाई कर सकते हैं। इसे हम कुछ इस तरह की आइडेंटिटी में अप्लाई कर सकते हैं। ओके बेटा, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हम ये देख रहे हैं बेटा ये हमें कैसे क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन बना हुआ है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस बी वाई स्क्वायर। और वहां पे अगर हम इनको देखें बेटा तो ये हमारा सीधा सीधा a प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी एक आइडेंटिटी बन रहे हैं। और यहाँ आइडेंटिटी बनने में दिक्कत हो रही है कि जब भी हम आइडेंटिटी की बात करते हैं तो a स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या होना चाहिए बेटा, दोनों प्लस में होने चाहिए। हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, हमने कहा -1 कॉमन ले लीजिए। जैसे हमने -1 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कितना आ गया बेटा, तो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर -1 हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। बेटा अब मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ कि सर a प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी के लिए पूरी तरह हमारे a की तरह बिहेव करेगा, ये पूरा का हमारा b की तरह बिहेव करेगा। तो आइडेंटिटी हमारे लिए जो थी क्या थी बेटा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। वही लिखेंगे x प्लस वाई प्लस a माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस वाई माइनस a माइनस बी। ये हमारे लिए हो गया। अब अंदर साइन का मल्टीप्लाई कर देते हैं,
एक्स प्लस वाई प्लस ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई माइनस ए प्लस बी। ये हमारे लिए बेटा हो गया। कहने का मतलब हमने क्या किया, पहले दो आइडेंटिटी यूज की, जो हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था, वो आइडेंटिटी यूज की। देन आफ्टर उस आइडेंटिटी यूज करने के बाद हमने क्या यूज किया बेटा, देन आफ्टर हमने अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी यूज की जो पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 25x स्क्वायर माइनस 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 10x प्लस 1 माइनस 36y स्क्वायर माइनस 36y स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमें दिया है और ये क्वेश्चन हमारा क्या कहलाएगा, आई थिंक क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए बेटा, अब यानी हमें किसी एक को तो a माइनस बी या a प्लस बी के आइडेंटिटी बनाना पड़ेगा, दूसरा हमारा b की तरफ वर्क करेगा, यानी एक a स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है, एक b स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है। हम यही ट्राई करेंगे कि a स्क्वायर के फॉर्म में और b स्क्वायर के फॉर्म में कैसे हम इसको फॉर्म कर पाए। तो यहाँ देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, सर 25x का होल स्क्वायर, ये 10 दिख रहा है बेटा, तो हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5x इंटू 1, और तो कुछ है नहीं हमारे पास, प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, और 36 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 36 को हम लिख सकते हैं 6y का होल स्क्वायर। अब यहाँ से बेटा ये देखिए, ये सारे टर्म मिलके क्या एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, ये 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या आएगा 6y का होल स्क्वायर। अब हमारे लिए कितना हो जाएगा बेटा ये, सर 5x माइनस 1 प्लस 6y है ब्रैकेट में, 5x माइनस 1 प्लस 6 सॉरी माइनस 6y दूसरे ब्रैकेट में, माइनस 6y दूसरे ब्रैकेट में। ये हमारे पास आ गया बेटा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है बेटा, a माइनस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया है हमें, क्या क्वेश्चन दिया है, a माइनस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दिया है बेटा। यहाँ से हम इसको एक ब्रैकेट में a माइनस बी लिख सकते हैं, यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लें तो एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया बेटा। अब देखिए हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किए पहले ही, इस तरह के हम पहले क्वेश्चन सॉल्व किए, बट ये कंडीशन था, ये टर्म पहले था और ये टर्म बाद में था। a माइनस बी माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट में। क्या बेटा कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ सर ये टर्म हमें कॉमन दिख रहा है। क्या करेंगे, a माइनस बी हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या आएगा बेटा, सर 1 माइनस a प्लस बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, हम अपने इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करेंगे बेटा। आइए आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18 में हम ये देखते हैं, हमें क्वेश्चन दिया है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5। क्या दिया बेटा, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, सॉरी हाँ 5 होना चाहिए प्लस 5। बेटा यहाँ से हमने कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ, क्या आएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आया, क्या बचेगा यहाँ पे बेटा एक्स माइनस 1 प्लस, यहाँ से क्या कॉमन आएगा बेटा 5 कॉमन आएगा, क्या आएगा एक्स माइनस 1, क्या एक्स माइनस 1 अगेन कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस 1 अगेन कॉमन आ गया तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्या बेटा यहाँ पे ये आइडेंटिटी लग पाएगी, यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लग पाएगी, क्योंकि यहाँ पे वो टर्म क्या आ गया है प्लस 5। अगर ये माइनस 5 आता बेटा तो हम आइडेंटिटी इसको फॉर्म कर पाते हैं, अगर ये माइनस 5 नहीं है तो आइडेंटिटी हम इसको नहीं लगा पाएंगे बेटा। ओके
तो हम इतने क्वेश्चन से ये समझ गए बेटा कि हमारे ऐसे क्वेश्चंस, ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं इस फॉर्म में चलते हैं। ये हमने लगभग सारे क्वेश्चंस, एक जो भी क्वेश्चंस हमने कराए ये सारे क्वेश्चंस एक ही टाइप के लगभग हमने कराने की कोशिश की कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाइएगा। अब आइए कुछ अच्छे उसके स्पेशल क्वेश्चंस करते हैं, यानी उसी टाइप से करते हैं थोड़े और भी ऐसे क्वेश्चन जिनको हम फॉर्म कर पाए, इनकी आइडेंटिटी अच्छे से हम यूज कर पाए। हमारे लिए क्या क्वेश्चन है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। क्वेश्चन नंबर, इसको नाम देते हैं बेटा 19। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा हमारे पास। और क्वेश्चन नंबर 19, x² प्लस 1/x² माइनस 3, ये क्वेश्चन हमें दिया है। अब x² प्लस 1/x² माइनस 3, अब इस तरह के क्वेश्चंस को हमें देखते हुए बेटा हमें याद आना चाहिए कि मैं अगर x प्लस अगर मैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो कुछ ऐसा आएगा, और यही x माइनस 1/x का करूंगा कुछ ऐसा आएगा। अब इन दोनों को हमने ये देखा कि सर अगर मुझे माइनस में बनाना है तो -2 चाहिए, प्लस में बनाना है तो +2 चाहिए। अब दूसरी बात आती है सर, फैक्टराइज करते समय हमें इस बात को भी ध्यान देना चाहिए जो मेरा दूसरा टर्म होगा वो भी क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बनना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे प्लस, देखिए -2 किया बेटा, अच्छा तो ये -2 कहाँ से आया, आप ऐसा करोगे बेटा ये x कट जाएगा, ऐसा करोगे बेटा तो ये x कट जाएगा। ओके हो गया। तो हमें क्या करना है बेटा, सर हमें ये देखना है कि +2 लाने से हमें फायदा मिल रहा है कि -2। अगर मैंने +2 कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, अब दोनों कंडीशन लिखते हैं बेटा, दो कंडीशन। एक बार इसमें हम क्या करते हैं बेटा, +2 जोड़ते हैं, एक बार हम -2 जोड़ते हैं। क्या करते हैं, 1/x² +2, बेटा हमने प्लस किया तो माइनस भी करना पड़ेगा, -3 ना। यहाँ पे बेटा पहले मैंने -2 कर दिया, देन आफ्टर +2 किया। अब यहाँ पे देखिए बेटा इस पूरे टर्म को हम क्या कह सकते हैं, सर होल स्क्वायर, यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कह सकते हैं। हमने वहाँ पे आपको एक बात को एक्सप्लेन किया है बेटा, ये -5 का स्क्वायर, सॉरी -5, बेटा यहाँ पे ये -5 आ गया। अब भी हम इसका फैक्टर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसका फैक्टर हम नहीं कर सकते, बट इसका फैक्टर करने पर हमें कैसा मिलेगा बेटा, देखिए अगर इसका फैक्टर हम करने जाएंगे बेटा तो हम इसको कैसा लिखेंगे, सर x प्लस 1/x। अब 5 को हम लिख सकते हैं -√5 का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, -√5 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा x प्लस 1/x प्लस √5, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा बेटा x प्लस 1/x माइनस √5। ओके ये हो गया। अगेन हम यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, तो हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर -1, क्या 1 के ऊपर स्क्वायर हम ले सकते हैं, ले लिया, तब क्या हो जाएगा x माइनस 1/x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और x प्लस 1/x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा बेटा। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, बट आपका बेटा उस समय जैसे भी माइंड क्लिक करे, आप प्लस के साथ आप पहले +2 लिख सकते हैं तब भी सॉल्व होगा, और बाद में -2, पहले -2 भी लिख सकते हैं तब भी सॉल्व होगा। बट यहाँ पे एक डिफरेंस आया, तो यहाँ क्या आया बेटा, x प्लस 1/x प्लस √5, और वहाँ आया x माइनस 1/x प्लस 1। यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1/x माइनस √5, वहाँ आएगा x माइनस 1/x माइनस 1। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 2 प्लस 1/x² माइनस y²। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है बेटा, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब हमें ये बनाना है, देखना है कि ये क्या स्क्वायर बन पाएगा। अगर हमने पिछले वाली स्लाइड में जाते हैं तो स्लाइड में हमने ये देखा था, चलिए फिर से लिख देते हैं, क्या सर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या बनता है, सर x² क्या बनता है, क्या बनता है बेटा, x² प्लस 2 टाइम्स x इंटू 1/x प्लस 1/x², ये 2 से 2 कट गया तो क्या आएगा, सर x² प्लस 2x
प्लस 2 1/x²। यही माइनस के लिए देख लेते हैं क्या बनता है बेटा, x² माइनस 2 इंटू एक्स 1/x प्लस 1/x²। क्या जाएगा x² माइनस 2 प्लस 1/x²। क्या हमने यहाँ पे दो तरीके से देखा। और ये देखिए बेटा, अगर हमारे पास x² माइनस 2 प्लस 1/x² है तो सिंपल सा ये कह सकते हैं कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस y²। ये बेटा a की तरह वर्क करेगा, ये b की तरह करेगा। तो x माइनस 1/x प्लस y एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 1/x प्लस y दूसरे ब्रैकेट में, सॉरी माइनस y, क्योंकि बेटा एक जगह a प्लस b होगा, एक जगह a माइनस b होगा। ये हमारा a है, a तो a प्लस b, a माइनस b। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 37। आइए क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन है बेटा क्या दिया है, x की पावर 8 माइनस 1। ये x की पावर 8 माइनस 1 दिया है बेटा, लेकिन हमारे पास क्या सिर्फ फॉर्मूला बचा है, बट हमने फाइंड किया सर a² माइनस b²। नहीं, इस फॉर्म में होगा तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमारे पास जो आइडेंटिटीज है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं बेटा x की पावर 4 प्लस 1 एक ब्रैकेट में, x की पावर 4 माइनस 1 एक ब्रैकेट में। बेटा ये प्लस वाला तो वैसा ही रहेगा, अब इसको हम तो आगे फैक्टराइज कर नहीं सकते, इसको ऐसे ही करेंगे। और इसको हम लिख सकते हैं बेटा x² का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, x² का होल स्क्वायर, x² का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो आ जाएगा बेटा x की पावर 4 प्लस 1 एक ब्रैकेट में, x² प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा बेटा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x² माइनस 1। ओके, अब यहाँ से हम ये देख सकते हैं बेटा कि हमारे पास प्लस वाले को तो हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो माइनस है अब भी वो ब्रेकेबल है, ब्रेक कर सकते हैं, उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख दें। क्या हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1, x² प्लस 1, x प्लस 1 और x माइनस 1, ये हमारा हो जाएगा बेटा फॉर्म। आइए आगे चलते हैं, इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस और हैं हमारे पास बेटा। ये क्वेश्चन है हमारे पास सर x की पावर 4 माइनस 625। क्या बेटा, x की पावर 4 माइनस 625। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सर, x² का होल स्क्वायर माइनस 25 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा सर, x² प्लस 25 एक ब्रैकेट में, x² माइनस 25 एक ब्रैकेट में। अगेन हम प्लस वाले पार्ट को ब्रेक नहीं कर पाएंगे बेटा, क्या ब्रेक कर लेंगे सर, x² माइनस 5 का स्क्वायर। तो हो जाएगा बेटा x² प्लस 25 एक ब्रैकेट में, x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, x माइनस 5 एक ब्रैकेट में। तो बेटा हमने यहाँ पे अपनी आइडेंटिटीज की लगभग 23 से 25 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे ट्राई किए। आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चंस को ट्राई करिए, और जो क्वेश्चंस आपसे ना फॉर्म हो बेटा उन क्वेश्चंस को लाइए, हम बात करेंगे। और दूसरी बात बेटा, अगर कभी भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन सॉल्यूबल नहीं हो, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो आप हमें वो सारे क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं बेटा, कमेंट सेक्शन में बता। और मान लीजिए जो क्वेश्चन या मेरे जो स्टेप इस वीडियो में आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, उन स्टेप्स को आप कमेंट में बता सकते हैं, सर क्वेश्चन नंबर ये, या ये क्वेश्चन हमें इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है। तो मैं आपको उस क्वेश्चन को बेटा फिर से नेक्स्ट वीडियो में उनके सॉल्यूशन या उनके एक्सप्लेनेशन के साथ आपके पास वो आपकी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आप हमारी अगर वीडियो लेक्चर की सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं बेटा, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, और हो सके तो आप रेगुलरली आप बेटा क्वेश्चंस को देखिए और आप इनको नोट्स करते रहिए। नोट आप अपने इनको नोट्स के फॉर्म में बनाते रहिए कि जब भी आपको रिवीजन करना होगा तो आपके लिए बहुत इजी होगा। ओके बेटा, और साथ में आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं बेटा कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में जुड़े हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे कि आपके पास जैसे ही हमारी न्यू वीडियोस आएंगी तो आपको नोटिफिकेशन के फॉर्म में पहुंच जाएगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे कि ये हमारी जो ये मुहिम है कि हम अपने क्लास 9th और क्लास 9 से क्लास 12 तक के बच्चों को मैथ्स इजी फॉर्म में और मैक्सिमम क्वेश्चन को करा पाए। तो इसलिए आप अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर कर सकते हैं, और जब आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे बेटा तो उनको भी इस वीडियो के थ्रू कुछ लाभ मिलेगा, कुछ फायदा मिलेगा अगर वो हमारे इस लेक्चर सीरीज के साथ जुड़ रहे हैं तो। और हम ये ट्राई करेंगे बेटा कि आपको मैक्सिमम किसी एक टॉपिक के मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी प्रॉब्लम हो सके, जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं उनको कराया जा सके बेटा। धन्यवाद।